लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में अगला जो पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे ये फार्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसमें देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा कर देना है, तो ये जो है किसके बराबर होता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि क्वेश्चन दे देगा, कोई पहली संख्या दूसरी संख्या को भी दे देगा, आपको एक एलसीएम या फिर एक एचसीएफ को दे देगा और कोई एक को निकालने के लिए बोलेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो पहली संख्या आपको देता है 2 और दूसरी संख्या बोलता है आपको 3। ठीक है, और एलसीएम आपको दिए रहेगा मान लो 6, है ना। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ, है ना। मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3/6 हो जाएगा। ये 6 जो है इधर आ जाएगा नीचे, पक्षांतर हो गया, है ना। और इसका एचसीएफ हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूने 6, 2 कट गया, ये 2 कट गया, बचा क्या 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये हो सकता है क्वेश्चन आपको रेशियो में दे दे संख्याओं को, है ना। बोलेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है 2:3 में है, तो और उसका एलसीएम ऐसा है और एचसीएफ निकालो। तो देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद इससे थोड़ा सा एक लेवल अप और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा स मतलब लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त्य इसका 48 है तथा उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। क्वेश्चन ये बोला है कि दो संख्याएं जो हैं 3:4 के रेशियो में अनुपात में हैं, उनको निकालना है और उसका योग करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो संख्या को हम लोग, ये जो 3:4 में दिया है उसको हम लोग 3x और 4x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसका एलसीएम 48 है, तो इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो 4×3 = 12, x है तो x। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। अब देखो ये एलसीएम हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, 48। अब यहाँ पे x का मान हम लोग को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 12×4 = 48। ठीक है, 4 मिल गया x का मान। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी अब, क्योंकि पहली संख्या हम लोग माने थे 3x, तो 3×4 मतलब 12। ठीक है, और दूसरी संख्या हम लोग क्या माने थे 4x, तो यहाँ पे 4×4, है ना, 4×4 = 16। इस प्रकार हम लोग को दोनों संख्या जो है मिल गई है ना, 12 और 16। अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि दोनों संख्याओं का योग करना है, तो 12 - 16 बराबर कितना हो गया 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 28। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया है, फिर आगे का प्रोसेस उसको समझाने का मैं अलग से बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 4107 है। ठीक है, तथा उसका महत्तम समापवर्तक 37 है। तो बड़ी संख्या हमको निकालना है। ठीक है, दो संख्याएं जो है उनमें से बड़ी संख्या निकालना है जिसका स जो है 37 है और गुणनफल दोनों संख्याओं का करने पे 4107 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग महत्तम समापवर्त क्या होता है, संख्याओं के मल्टीपल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, मल्टीपल बोला है तो पहली संख्या मान लो हम लोग 37x लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको करना है। महत्तम समापवर्त हमेशा मल्टीपल में रहता है दोनों संख्याओं के। ठीक है,
तो इसलिए पहली संख्या के मल्टीपल में मतलब उसका गुणज गुणज के रूप में 37 जो है रहेगा। ठीक है, अब पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या क्या है 37y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 37 तो रहेगा भाई दोनों में मल्टीपल में उसके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना बोला है, दोनों को गुणा कर दिए है ना, बराबर कितना हो गया 4107। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये x गुणा वाई हो गया और इसको नीचे ले जाते हैं हम लोग दोनों 37 को, तो 4107 भागित 37 गुणित 37। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे ना तो ये आएगा 37 111 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 37 तिया 3 आएगा। ठीक है, तो x गुणा वाई बराबर 3। ठीक है, हम लोग को कितना मिल गया x गुणा वाई बराबर 3। अब देखो यहाँ पे ये 3 आया है, मतलब इसके ये क्या क्या पेयर बन सकता है, 3 और 1 का पेयर या फिर 1 और 3, है ना। मतलब x का मान जो है 3 हो सकता है, y का मान y का मान 1 हो सकता है, या फिर x का मान 1 रख सकते हैं, या फिर y का मान 3 रख सकते हैं, है ना भाई। इसको चेक कैसे करते हैं ये समझाने के लिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे x का मान को हम लोग 3 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तब जाके हमको 3 मिलेगा, या फिर x का मान 1 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दोनों संख्याएं जो हैं मिल जाएंगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे बोला है कि बड़ी संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 37 गुणा 3, है ना। यहाँ मान यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और एक संख्या तो ये हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया 37 गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ 37 गुणा 3 मतलब 111 हो गया और 37 गुणा 1 मतलब 37 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है हम लोग को, बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 111। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 111। ठीक है, वीडियो को देखो, सुनते जाओगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। कभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो ये आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि स्क्रीन को देख के हम लोग समझ जाएंगे। तो बातों को सुनेंगे तभी जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त जो है 150 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट और बोलना चाहिए जो ना भूलोगे आप लोग उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखो 2:3 में है ना, तो इस पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं 3x, है ना, क्योंकि 2:3 में दिया हुआ है। तो पहली संख्या जो है 2x और दूसरी संख्या जो है 3x, है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 दूने 6x। ठीक है, तो इसका मान लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बराबर जो दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 छक्के 150। ठीक है, ये हो गया, x का मान मिल गया हम लोग को। अब देखो हम लोग को वे संख्याएं क्या होंगी बोला है, पूछा है, तो x का मान को हम लोग कहाँ रखेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो पहली संख्या जो है 2x मतलब 2 गुणा 25। ठीक है, तो 25 दूने 50, पहली संख्या हम लोग को क्या मिल गया 50। दूसरी संख्या क्या है 3x मतलब 3 गुणा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 दिया 75। ठीक, तो दूसरी संख्या हम लोग को मिल गया 75। ठीक है, इसका आंसर यही है 50 और 75।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियाँ जो हैं वो क्रमशः 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड में के अंतराल में बजती हैं। ठीक है। अगर वो जो है तीनों घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू हुई हैं तो अगली बार कब एक साथ उन लोग ये घंटियाँ जो हैं वो बजेंगी। ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहता है कि हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 9, 12 और 15। ठीक है। तो इसको एलसीएम हम निकालते हैं। 2 छक्के 12, 9 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका ये 2 तिया 6, 15 जैसा का तैसा हो गया। 9 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3 पंचे 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 एकम 3, 1 ये 5 हो गया, 5। ठीक है। तो यहाँ पे 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 60। ठीक है। तो एलसीएम हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे 60। ठीक है। अब नहीं, ये क्या हो गया 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, सॉरी। ठीक है। तो ये एलसीएम इसका 180 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग को मिनट में बदलना है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 180 को भाग देंगे 60 से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 तिया 18, मतलब 30 मिनट। ठीक है। मतलब ये 8 बजे बजा है तो 8 बजे के बाद अगली बार जो है 8:30 में बजेगा।